ये जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो हिंद महासागर में जो डुबो दिया ईरान के युद्धपोत को, जो यहाँ भारत आया था भारतीय नेवल के साथ, नेवी के साथ एक्सरसाइज के लिए, युद्धाभ्यास के लिए, उसको डुबो दिया जाना और मोदी जी का चुप रह जाना, क्या कहता है? धन्यवाद रंजय जी। नहीं, ये पूरी घटना चिंताजनक है। यह जो युद्धपोत कोई सैनिक कार्रवाई पे भी नहीं था, संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए आया था हिंदुस्तान, और कई देश उस नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल थे। और अभी जिस फरवरी के 23 या 24 को युद्धाभ्यास खत्म हुआ, हमारे ख्याल से उसके एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे और उसको अमेरिका ने टारगेट किया, और जो नौसैनिक बचने का प्रयास कर रहे थे, समुद्र में तैर भी रहे थे, उनको मार डाला गया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों, समझौतों के बहुत ही खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और यह हिंद महासागर में हुआ और श्रीलंका के तटवर्ती इलाकों में। श्रीलंका ने इसको गंभीरता से लिया। श्रीलंका की जो प्रतिक्रिया आई है वो गंभीर है, लेकिन भारत का मौन रहना ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह का हमारे प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा होगी। विभिन्न देशों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी, मुझे लगता है कि वह भारत के बहुत ही खिलाफ होंगे। एक जो विश्वास का माहौल होता है जिसमें विदेशी संबंधों में आप चलते हैं, उसमें कमी आएगी। ये अमेरिका ने जो कुछ भी किया है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब यह है कि अमेरिका तो ऐसे ढेर सारे काम है कि जो कुछ भी कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। और दुर्भाग्य है कि जो पश्चिमी देश है वो भाषण दे के, बयान दे के चुप हो जाते हैं। आपने कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम लिया कि वो उन्होंने इजराइल के इस हमले के खिलाफ कुछ कहा। शुरुआत में तो वो इस युद्ध के समर्थन में अमेरिका के साथ खड़े थे और उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया हुआ था। अब अचानक से उनका ये बयान आया, मैंने उसको देखा नहीं। जो दुनिया के तमाम देश शांत हैं। खाड़ी के देशों को तो अमेरिका ने अपना जरखरीद गुलाम बना रखा पहले से, उसने अपने पिट्ठों को स्थापित कर रखा है। वहां पर किसी की ताकत नहीं है जो अमेरिका और इजराइल से बोल सके। और जो यह स्थिति है, इसी कारण से ईरान के खिलाफ एक आक्रामकता का माहौल, क्योंकि ईरान इनके आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इनके वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इनकी नीतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इजराइल को के खिलाफ उसका संघर्ष है और है। वह उन सभी ताकतों के साथ ईरान खड़ा है जो इजराइल से लड़ रहे हैं, इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति है। और अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ईरान एक चुनौती बना हुआ है। लंबे समय से 40 के लगभग हमारे ख्याल से 4 दशक तो हो गए होंगे जब इन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है ईरान के ऊपर। बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ। उसके जो अपने कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, वो लगातार जारी हैं। जो एक सैन्य सामर्थ्य जुटाने की जहां तक बात होती है, ईरान ने अपने आप को लगातार कई बार साबित किया। पिछले दिनों जो इन लोगों ने, पिछले साल जिन लोगों ने हमला किया था, उसमें भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया और अपने हमलों को लेकर के उससे जवाब दिया। परिणाम हुआ कि इजराइल और अमेरिका को ही उस युद्ध को बंद करना पड़ा। हालांकि ईरान ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने से इनकार नहीं किया। जिस बात को लेकर के ईरान बार बार आरोप लगाता है कि ईरान परमाणु आयुध तैयार कर रहा है, ईरान ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को मना नहीं किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी लगातार उसकी जांच करती रही है। कभी भी उसने नहीं कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन अमेरिका का एक खाका बना हुआ है जो बार बार वो कहता है कि वो रिजीम बदलना चाहता है। रिजीम क्यों बदलना चाहते हैं आप? आपसे क्या मतलब उससे? लेकिन ट्रंप की है, ट्रंप अपना डिक्टेट करना चाहता है वो, और इसलिए चाहता है कि जिस तरीके से
पिट्ठू और आज्ञा पालक सरकारें खाड़ी के देशों में हैं, उसी तरह की सरकार एक ईरान में भी हो। इसके अलावा उनको लोकतंत्र से और मानवाधिकार से, मानवीय मूल्यों से, नैतिकता से कोई लेना लादना नहीं है। एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनका पिछलग्गू हो, उनकी पिट्ठू हो, उनके आदेशों पर चले और अपने जो जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वह अमेरिका के हितों में उसका उपयोग करने की अनुमति दे। आज जो ईरान के हमले के शिकार हैं विभिन्न देश, करीबन 1 दर्जन देश शिकार है, वो क्यों है? ईरान को तो इस बात के लिए नहीं कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के संप्रभुता पे हमला किया है, वो आरोप तो ईरान पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो उन देशों पे हमला कर रहा है जो अमेरिका को सहायता दे रहे हैं, अमेरिका के लिए मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं और उन बेसिस का प्रयोग कर रहा है अमेरिका। तो क्या करेगा कोई? हमला नहीं करेगा तो क्या आप पूरी तरह से आजाद छोड़ देगा कि नहीं नहीं आप जो बनाए सो कर लीजिए? ये स्थिति है। लेकिन श्रीलंका जो हिंद महासागर की घटना है, ये बहुत ही विचलित करने वाली घटना है और इस मौके पर भी भारत का न बोलना निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, हमारी ताकत को प्रभावित करता है। और जो विकसित और विकासशील देशों की नेतृत्व की बात भारत करता रहा है और काफी हद तक वो कामयाब भी रहा था अपने अतीत की डिप्लोमेसी में, उसमें गिरावट आएगी। ये देश आप पर विश्वास नहीं करेंगे। नेतृत्व उनको देते हैं लोग जो मौके पर विपरीत स्थितियों में सच्चाई के साथ खड़ा हो और आक्रांताओं के साथ तो बात कर सके, उनके खिलाफ बोल सके, औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ सके। अन्यथा अगर आप हम अमेरिका की इस अराजकता पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल की इस अराजकता पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, मानव जाति के का नरसंहार होता रहे हम बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संस्थाएं हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, उनका लगातार उल्लंघन होता रहे हम बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से यह भारतीय जो मानस है इसके अनुकूल नहीं है। भारत के लोग, भारत की डिप्लोमेसी, भारत का नेतृत्व इन विषयों पर बोलता रहा। यह अजीब दौर में हम आ गए हैं और ईरानियन युद्धपोत पे हमला निंदनीय है, या इसका जबरदस्त प्रतिकार होना चाहिए।